जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी रीवा में। मैं गौरव सिंह आपकी क्लास ले रहा हूँ एमपी पुलिस 2026 के बेसिस पे पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जो कि आपके 2025 में टफ क्वेश्चन आ रहे थे उनको मैं इजी वे में स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करा रहा हूँ। इस शिफ्ट मैंने लगभग 16 से 17 शिफ्ट करा दी है। लगभग कौन सी शिफ्ट होगी आपकी? आपकी आज की है 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट करा रहा हूँ, क्योंकि कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके सीधे आ रहा हूँ। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई बुक नहीं है। पूरी शिफ्ट आपको कंप्लीट कर दी जाएगी। 79 शिफ्ट हुई थी। धीरे धीरे हम वहां उस तक पहुंच रहे हैं, एक महीना में अपन कवर कर लेंगे। तो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते हैं। भगवान का नाम लेता हूँ, माँ का नाम लेता हूँ, बोलिए राधे राधे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद वह 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है। देखिए, नितारा थी, किधर गई? पश्चिम की ओर गई। पश्चिम में कितना गई? 1 किलोमीटर गई। उसके बाद कहाँ गई? बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर जाती है। बायां इसका कहाँ होगा? नीचे। कितना गई? 1 किलोमीटर और चली गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? 1 किलोमीटर फिर वह बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर फिर चलती है। तो बाएं किधर होगा इसका? इसका बाएं इधर होगा। कितनी चली गई? 1 किलोमीटर चली गई। ठीक है, फिर क्या बोला है? वह बाएं मुड़ जाती है और 450 मीटर चलती है। बाएं मतलब किसका होगा? इसका बाएं इधर होगा ऊपर। बाएं मुड़ कितनी गई है? 450 ही जाना है। ये कितना है? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो कितना बचा होगा ये? 1000 में जब आप 450 घटाएंगे, कितना आया? 550। तो इसका क्या पूछा है? नितारा अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? यहां से चली थी प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ कहाँ पहुंच गई? कितना गैप है यहाँ पे? 550, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो अगला सवाल चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 113 से 20 कैसे गया है, 393 से कैसे यहाँ पे आना होगा। चेक करिए, 113 से 20 कैसे गया होगा, लगाइए दिमाग। वन 113 से गया है 20। एक एक दो, दो तीन पांच, पांच चौकों 20, पकड़ लिया। अगला देखिए, 393 है। 3 9 12, 12 3 15, और 15 कितना इंटू यहाँ किया है? 4। तो यहाँ भी इंटू कितना करेगा? 4। तो आंसर कितना होगा? 60, यानी ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। क्या किया? प्लेस को ऐड कर दिया है, एक एक 3 को जोड़ा और जितना है इसको 4 से गुना कर दिया। तो यहाँ भी प्लेस को एक एक से जोड़ना और 4 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है ये। कोई कठिन लग रहा है? तरीका बस आना चाहिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हर पेपर में आ रहा था, इसको भी आज नया लेके आया हूँ। थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसके ऑप्शन का खेल रहता है। देखो, कारण क्या पढ़ा है इसमें, क्या दिया है? ये पढ़ा हुआ है। इसमें देखिए दो क्वेश्चन दिया रहता है, एक बोलता है कि इसका कारण है, एक पूछता है इसका निर्णय है। तो देखिए क्या बोल रहा है, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा मुफ्त कर दी गई। सही बात है, कर देना चाहिए। गरीबों में साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। अगर शिक्षा फ्री कर देंगे तो गरीब साक्षर हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये क्या होगा? इसका कॉज हो गया। और ये क्या होगा? इसका स्टेटमेंट। तो कौन सा होगा? पहला वाला, ए वाला क्या हो जाएगा? कॉज। पहला कॉज कौन सा? ये हो गया। स्टेटमेंट ए कॉज हो गया और स्टेटमेंट बी इसका इफेक्ट हो गया। कॉज मतलब ये इसका मेन वो था, और इफेक्ट क्या आया कि क्या हो गया? साक्षरता दर बढ़ गई। समझ में आया? इफेक्ट और कॉज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। पिछले साल ये वाले क्वेश्चन बहुत आए थे, फिर से आया। प्रधानमंत्री, सीधे कथन पढ़ो फिर धारणाएं पढ़ो। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे से लोगों को संबोधित करेंगे। ठीक है, करेंगे। आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। हो सकता है झंडा फहराने आ रहे हो, है ना कहीं। ठीक है, तो पढ़ो धारणाएं क्या। यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं आए तो सम्मेलन शुरू नहीं होगा। ऐसा होगा? प्रधानमंत्री आएगा, अपना काम करेगा, आप चाहे पहुंचो चाहे ना पहुंचो। पहला गलत हो गया। समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा, ये सही बोल रहे हैं। आपने तो कितने बजे बोला था? 10 बजे, तो 10 बजे शुरू होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ऑप्शन ये वाला आंसर। ठीक है, 4 नंबर। चलो इजी क्वेश्चन आता है, टफ थोड़ी आता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग कर रहा है। आई जे एल ओ का कोड ये है। आई है, जे है, एल है, ओ। इसका कोड क्या है? जी एच, जी एच जे एम। ये आपका 9 है, ये आपका 10 है, ये आपका 12 है, ये आपका 15 है।
ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 13 है। क्या कर रहा है? माइनस का 2 कर रहा है। 7 से देखो माइनस का 2, ये भी -2 और ये भी -2। तो समझ में आ गया क्या करना है? -2 करना है। पूछा किसका है? सम्मान पालन करते इसका EFHK का। ई कितने नंबर में रहता है? 5। 5 से 2 पीछे का क्या आया? 3। सी वाला ऑप्शन कौन है? सब है, मतलब चलो कोई बात नहीं। लास्ट वाला भी सेम है। सेकंड और थर्ड चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। एफ से पीछे जाओ, एफ 6 होता है, 4 क्या आएगा? डी। तो सी और डी वाला ऑप्शन ये दोनों खत्म है, अब ये दोनों बचे। अब लास्ट का चेक कर लो। लास्ट में कौन है? के का कोड क्या होता है? 11। 11 से 2 पीछे 9। 9 का आई। कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक, बहुत बढ़िया। सबका आया समझ में? कुछ नहीं करना था, -2 करना था। बहुत बढ़िया। मेरे साथ ऑफलाइन बच्चे भी पढ़ रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, सुबह से आके पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और ऑफलाइन पढ़ते हैं और फिर पीवाईक्यू लगा रहे हैं। तो पीवाईक्यू का बहुत महत्व है, आप भी समझिए और इसको लगाइए। पीवाईक्यू लगाने से आपकी तैयारी अब पता चलेगी कहाँ पे है। जैसे मैं हर टॉपिक ले रहा हूँ, जैसे रीजनिंग के, मैथ के, जो टॉपिक आंसर आपका नहीं आया तो उसको आप अपनी नोट्स खोलिए, फिर घर में उसको लगाइए। फालतू पूरा मत लगाइए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई। आपका मान लीजिए सीआई खराब है, यहाँ पे आपका आंसर नहीं आया ना, तो आप घर में बैठ के सीआई लगाइए, ठीक है? ऐसे पढ़ना, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। देखिए लसम क्या कर रहा है, देखो ये बहुत इजी है। देखो इसमें से बोला है बेजोड़, बताइए कौन सा? ये क्या लिखा? CDE लिखा, CDE, ठीक है? XYZ। तो यहाँ PQR आना चाहिए था, गलत हो गया। JKL, मतलब ये सही है। मतलब कौन सा गलत है? बेजोड़ ये हो गया। समझ में आया ना? CDE ऐसे कर दिया, ठीक, अरेंज किया है ABCD को। आगे आप लोग का। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो हर हर टॉपिक में ऑर्डर एंड रैंकिंग है, इसीलिए सबसे पहले मैं ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाया हूँ। जो पहले मेन टॉपिक उसी को कवर कराऊंगा, ठीक है? एक पंक्ति में मोहिनी का स्थान बाएं से 23 है और दाएं से कहा है? 37 में है। तो कितनी लड़कियां हैं? एक ही लड़की है। 2 जगह आएगी तो लास्ट में क्या होगा? एक माइनस करेंगे, जोड़ दो इन दोनों को। फॉर्मूला क्या होता है टोटल का? राइट प्लस लेफ्ट -1। राइट से कितने स्थान पे है? 23 पे है। सॉरी, राइट से कितनी है? 37 में है। और प्लस इधर से कितने हैं? 23 में है। -1 कर दीजिए। 7 3 10 और ये 4 2 6, -1 करें कितना आएगा? 59। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आया समझ में? चलो अब ये रट गया होगा, इसीलिए PYQ लगाना चाहिए। कितना लगाओगे ना, दिमाग में भूलेगा नहीं फॉर्मूला। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अब जो एग्जाम शिफ्ट हो रही थी ये 11 नवंबर से, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने लगे थे, मानसिक अभिरुचि टाइप पे। आप पुलिस में हैं, आप ये हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो देखो क्या बोल रहा है, सीधे कथन पढ़ो। स्कूल बारिश के दिनों में बंद रहता है, आज स्कूल बंद है, ठीक है? इसमें से बताना है कौन सा सही बैठेगा निष्कर्ष, है ना? आज बारिश का दिन है, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। अब बारिश होने वाली है, ये भी नहीं होगा, दोनों गलत हो गए। स्कूल के अधिकारी बच्चों के लिए सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि बारिश के कारण स्कूल की में बाकी कोई छुट्टियां नहीं दी। सही बात है, ये वाला सही होगा, क्योंकि स्कूल का नाम आया ना, बारिश के दिनों बंद रहता है। बंद रहेगा तो क्या चिंता रहेगी कि स्कूल के अधिकारी सुरक्षा? तो ये वाला सही होगा। लास्ट क्या बोले? आज स्कूल बंद होने के कारण बारिश, ऐसा नहीं होता, गलत है। कौन सा आंसर है? थर्ड। सब लोग आ गए, सबका आंसर? बहुत बढ़िया। चलो जैसा बोला वैसा करना है ना। ये आया देखो, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन। कल मैंने इसको कराया था, देखिए इसको कैसे करना है। पूछा गया है जिराफ शब्द को क्या लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखो, जिराफ कहाँ है? यहाँ पे। और कहीं जिराफ है? नहीं है, ठीक है? ही इज टॉल का कोड ये है और जिराफ इज टॉल का कोड ये है। अब ये देखो, इज टॉल यहाँ भी है, इज टॉल यहाँ भी है। और देखो यहाँ पे एन ए यहाँ भी है, एन ए यहाँ भी है, एम ए यहाँ भी है, एम ए यहाँ भी है। बचा क्या? एल और यू बचा। और यहाँ क्या बचा? पी और ए। तो जिराफ का कोड क्या हो जाएगा? पी है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर पी आया सबका? ठीक है, ऐसे करना। क्या करना है देखो, ये दोनों सेम थे, इज टॉल, तो ये भी एम ए और एन ए सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या बचा? ये। और अगर ही का पूछता तो क्या हो जाता? एल यू हो जाता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो ये क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, ये जैसा बोले वैसा उसको नकल कर दो ना, पेयर बनाओ, 3 का 4 का पेयर। क्या करना है देखो, एक चीज देखो, ओ के पहले क्या है? ओ के पहले क्या आ जाएगा? एल। पहला नंबर एल आ गया। LOZQTLO। ओ के बाद क्या है?
ओ के बाद कुछ दिख रहा है तो जेड वाला हो गया, यहाँ पे भर दिया जेड। यू के बाद क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है यू के बाद? यू के बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर ओ के पहले तो दिख रहा है ना, एल, ये एल आ गया। ओ के बाद क्या दिख रहा है हर जगह? जेड, जेड लिख दिए। और जेड के बाद क्या आता है हर जगह? क्यू। है कोई ऑप्शन? एल जेड, एल जेड क्यू, एल जेड एल पहला ही। आया समझ में? ऐसे करना है, पेयर ना बनाना कि 10 ठो है तो तीन तीन भाग, वो नहीं बन पाता। सबसे बढ़िया बताओ, सब इजी आता है ना। अगला, अरे बाप रे, वो तो फिर चला गया। कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक। अब मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, चलो। अब आया मैथ का बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, नाव और धारा। एक चीज बता देता हूं, जब नाव और धारा एक साथ चलती हैं तो हो जाता है डाउन स्ट्रीम। क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। इसी को बोलते हैं अपन अनुकूल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को? अनुकूल बोलते हैं, ठीक है। और अगर नाव यानी बोट और धारा विपरीत चलती है तो क्या होता है? अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिकूल, ठीक है। ये आप चीज समझिए, मतलब धारा चल रही है और नाव साथ चल रही है तो स्पीड रहती है अच्छी तेज बहाव में, और अचानक से सामने से धारा आ रही है और नाव चल रही है तो स्पीड कम होगी ना। अगर अरे आप तैरते होगे नदी के अगेंस्ट, तेरे को टाइम लगता है, और बहाव में कितना तेज तैर जाओगे, तो वही चीज है। बोट मान लो अपने को, स्ट्रीम मान लो धारा। अब क्वेश्चन क्या बोला है? एक नाव धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर गई और धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर जाती है। इसकी ट्रिक होती है, बहुत आसान बता रहा हूँ। धारा की निकालना है ना, तो धारा की ट्रिक क्या होती है? बी प्लस एस की वैल्यू धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल के अंदर बी माइनस एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15.2 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल कितनी दे रखी है? 20.8। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन किस्सा यहाँ पे है। अगर बोट की पूछेगा, बोट की स्पीड पूछेगा, कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे। कितना? 20.8 प्लस कितना है? 15.2 डिवाइडेड बाई 2। बोट का निकालना, तो बोट का ऐसे निकाल लेंगे। और पूछा क्या है? धारा का। तो धारा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट आता है। तो धारा क्या हो जाएगा? 20 माइनस 20.8 और माइनस क्या है? 15.2। इसको घटा दोगे आंसर आ जाएगा। देखो, 8 में 2 गया 6 पॉइंट लगा दिए, 10 में 5 गया 5 लगा दिए, और कुछ आएगा? वह खत्म। कितना बचा? 2। अब देखो, ये पॉइंट हटाओगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा। 4 से काटो, 4 से कितनी बार कटेगा? 14 बार। 14 चौक 56, 4 से 5 बार। मैंने आपको बताया था, कुछ गलत काट दिया क्या? सही काटो, 14 चौक 5, ठीक है। आपको मैंने बताया था 14 दूनी 28 कर दीजिए, जब आपका 5 नीचे आता है तो यहाँ से भी 28 आ जाता, तो मैंने जबरदस्ती काट लिया यहाँ था। 2.8 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। कौन सा नंबर? ये वाला, ठीक है। तो जब अपन को धारा का निकालना है, ऐसे दिए रहेगा तो दोनों को घटा के माइनस डिवाइड 2 कर देना। और अगर बोर्ड का पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। ये समझ में? ये बोट एंड स्ट्रीम का मेन टॉपिक है। अभी और इसके अंदर डीपली क्वेश्चन है, पर एमपी पुलिस यहीं तक जा रहा है। तो अभी आप लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़े नहीं, पर इतना समझ गए होंगे इसको कैसे किया जाएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो घटा देना, अगर पूछेगा बोर्ड के तो जोड़ के 2 से भाग कर देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 11 हो गया, 12 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी नई परिधि पहले से परिधि से कितना अधिक होगी। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो रेडियस होता है जितना बढ़ता है उतना उसी का प्रोपोर्शन क्या बढ़ता है आपका? परिधि यानी पेरीमीटर भी बढ़ता है। अगर वो 16 गुना बढ़ा है तो ये भी 16 गुना ही बढ़ा होगा, ठीक है ना। ये बराबर है, ये भी बराबर। कितना? अगर एक बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? एक बढ़ेगा। दो ये बढ़ेगा तो दो ये बढ़ेगा। पूछा पहले से कितना बढ़ा होगा? अरे पहले कितना रहा होगा? 15 रहा होगा तब ना, एक बढ़ा तो 16 हो गया। कितना रहा होगा पहले? 15। कितना रहा होगा? 15। तो आंसर ऑप्शन नंबर 14, अरे 5, 15, ठीक है। कौन सा आंसर है? 15, ठीक है। अगर बोलेगा 10 गुना बढ़ा है त्रिज्या तो परिधि भी कितनी बढ़ेगी? 10 गुना बढ़ेगी। पूछा कितना बढ़ा, तो पहले कितनी रही होगी? 15 रही होगी, अब 16 हो गई होगी, एक एक करके बढ़ती है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर। फिर से देखिए, 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 था, ठीक है ना। एक मिश्रण है जिसमें मिल्क है और क्या है? वाटर है। कितना रेशियो है? 78 लीटर। और उस अनुपात में कितना है? 8:5 है। और टोटल कितना है? ये 78 लीटर है। तो देखिए 8 और 5 कितना होता है? 13। टोटल रेशियो में कितना है? 13। और वैल्यू में कितना है? 78। कितने गुना हुआ? 13 6 जा 78। अब इससे ओरिजिनल वैल्यू अपन निकाल लेंगे। 8 छंग
48 इंटू यहाँ क्या करना है 6 और यही इंटू क्या करना है यहाँ 6 5 6 जा 30 तो नई वैल्यू क्या आ गई 30 और ये 48 पूछा क्या है पानी मिलाने के बाद अनुपात 3 और 4 हो जाता है कितना हो जाता है 3 और 4 एक चीज याद रखना पानी मिला रहा है दूध नहीं मिला रहा तो दूध क्या रहा बराबर ही रहा होगा तो 3 का कितने गुना हो गया 16 गुना तो ये भी होगा 16 गुना 4 का कितने गुना होगा 16 गुना कितना होगा 64 अब पानी मिलाया है ना कितना मिलाया अंतर देखो 34 आंसर होगा इसका 1 ठीक है आया समझ में जो मिलाता है उसी को चेंज होगा बाकी आप पूछोगे 3 से 48 गया कितने का 16 इसको भी आप 16 करके 64 पा सकते हैं क्यों नहीं पाए क्योंकि यहाँ पानी मिला रहा है ना तो वही अंतर क्या है आंसर इसका ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा जिसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है एक वर्ग है उसके अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है बना दिया अगर ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो ये बताओ एक और त्रिज्या खींचेंगे तो भी 6 की होगी कहीं भी खींचेंगे 6 की होगी कहीं भी खींचेंगे 6 की होगी तो ये बताओ अगर ये 6 6 12 है तो ये भी 6 6 12 होगा क्यों राहुल ये भी 6 6 क्या होगा ये भी 6 तो ये भी 12 हो गया मतलब टोटल 12 हो गया सब जगह तो फार्मूला क्या होता है एक तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर का क्या होता है एरिया का साइड इंटू साइड एक फार्मूला और होता है जान लीजिए एरिया निकालने का डी स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है ना तो डी क्या हो गया यहाँ पे ये 12 हो गया डायमीटर ये भी डायमीटर 12 ये भी 12 तो 12 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया 144 अपॉन 2 कितनी बार में कटेगा 2 से 7 टाइम 2 से 2 टाइम यानी 72 आंसर नंबर 2 अब आया समझ में ठीक है ना वो डायगोनल नहीं था ठीक है डायमीटर था अगला क्वेश्चन देखिए हाँ ये क्लास का क्वेश्चन आया एक एक चीज रिप्लाई होगी एक एक चीज रिपीट होगी एक वस्तु को लागत मूल्य में कितने प्रतिशत ऊपर अंकित किया जाना चाहिए ताकि 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 33% डिस्काउंट का छूट देने के बाद भी लाभ कुछ याद आएगा मैं लिखूंगा जब एमपी अपॉन सीपी कुछ याद आ रहा है 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस देख लो यही आता है जो पूछे थे कहाँ आता है 100 माइनस डिस्काउंट कितना प्रॉफिट हुआ है 133 हो जाएगा ना 100 में 33 जो लिख ली तू 100 प्लस 33 और ये क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट एमपी अपॉन सीपी चल रहा है ठीक है कितना डिस्काउंट दिया 5% का ये हो गया 133 अपॉन 95 19 का टेबल आता है 19 5 जा 95 और 19 7 जा 133 पूछा है कितने कितने प्रतिशत लाभ हो कितने 5 था 7 हो गया कितना बढ़ा 2 किससे बढ़ा इंटू क्या करेंगे काटो 5 से 20 बार 20 दूना 40 है ऑप्शन आंसर आता है ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही आता है लास्ट टॉपिक था सर डिस्काउंट का ही पढ़ाया था मैंने और यही आया है ठीक है ना अब बन जाएगा कोई दिक्कत भाई एमपी के सामने प्रॉफिट लिखना और बढ़ा देना लॉस आएगा तो लॉस घटा देना डिस्काउंट है घटा दो काटो पीटो जितना अंतर है आंसर निकालो ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिए हम्म एक लॉन का आयत यानी रेक्टेंगल का आकार मतलब एक लॉन होता है जहाँ पे घर में आजकल बरामदे इसको आप लोग कहते हैं लॉन कहते हैं इंग्लिश मीडियम में बरामदा जानते हैं पोर्च आकार जिसकी भुजाएं ऐसे होता है ना पोर्च ऐसे ही ना होता है यहाँ गाड़ी खड़ा करते हैं फिर यहाँ से अंदर जाते हैं ऐसा करके तो ये आयत के आकार का है किस आकार का है आयत के आकार का भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो आयत में क्या होता है लेंथ और ब्रेथ तो मान लो ये रही होगी 3 और ये रहा 2 और एग्जैक्ट नहीं है भी अनुपात में तो अनुपात में हम इसको क्या मानते हैं एक्स मान लेते हैं ठीक है और लॉन का क्षेत्रफल क्या है 600 मीटर कल का शिफ्ट का क्वेश्चन है कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था 600 मीटर लॉन की चौड़ाई जाती है ये बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया दिया कितना है 600 दिया हुआ है पहले से एल कितना है 2x अरे तो 3x अरे 2x है मान लो 3x बराबर है 3x इंटू 2x अब देखो 3 2 जा 6 x का स्क्वायर बराबर क्या बचा 600 कितनी बार में कटेगा कितनी बार में कटेगा 100 बार में क्या होगा ये एक्स स्क्वायर किसका क्यूब है ये स्क्वायर है ये हटेगा स्क्वायर तो यहाँ क्या चढ़ जाता है अंडर रूट चढ़ता है ये क्या है आ गया 10 तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10 समझ में आया पूछा क्या था
चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रख दें 10, कितना आंसर आएगा 20 मीटर। आया समझ में? कल शायद क्वेश्चन ऐसा आया था। और मान लो लंबाई पूछता तो 20 के यहाँ क्या आता है लंबाई, एक्स रख देते, एक्स की वैल्यू 10 है तो 3 इंटू 10 30, ठीक है। और देखो अगर ये 30 हो जाता और ये कितना है 20, इंटू को 3 दूना 6, 600 सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे निकालना है, ठीक है। चलो, तो चुनाव वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, पुलिस में चुनाव हो गया, आयु हो गया, एज हो गया, ये सब क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, इसलिए आप देखते जाओ उन शिफ्ट को ज्यादा लगाना। देखो दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, एक को कुल वैध मतों का 60% मिला और 90% वैध थे, मतलब 100 में से 90% वैध थे, तो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर 100 रहा होगा कुल, इसमें से दिया कितनों ने 90, 10% क्या हो गया अवैध हो गया, तो मतलब ये कट गया। अब इसमें से क्या बोल रहा है कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होगा। वैध मत कौन से हो गए, वैध मत यानी वैलिड वोट, क्या होगा वैलिड वोट, ये इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। और कुल हो जाएगा पर ये इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक। तो 90 में कितना पाया, एक 60 पाया, तो दूसरा वाला कितना पाएगा 40 पाया, ठीक है। अब ये बताओ पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या थी 12,000 और कुल मत कितने थे 100, तो यानी 12,000 की वैल्यू कितनी है 100 है। पूछा क्या है, अन्य उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, एक पा गया 60%, दूसरा वाला कितना, इंटू क्या कर देंगे 40 कर देंगे, ठीक है। 0 0, 12 से 4 48, 12 चौक 48, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 90% वैध थे। अच्छा यहाँ पे 90 आ जाएगा ना, हाँ, वैध का निकालना, ठीक ठीक ठीक, अरे यहाँ पे वैध करना, ठीक। तो 12,000 क्या थे, 12,000 की कुल संख्या मतों की संख्या क्या थी 12, वैध मतों का, वैध मत कितने थे, तो 90 यहाँ पे नीचे लिखेंगे। और पूछा क्या था दूसरे उम्मीदवार कितना था 40। अब देखो 0 0 कैंसिल, और कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, 3 से 3 बार, अरे यार क्या गलत कर दिया मैं, हाँ यार वही, हाँ दिमाग ही बर्बाद कर दिया, एक बार डिस्टर्ब हो जाता है ना सब काम डिस्टर्ब, कहाँ से कराऊं, यहाँ से करा दूं, यार दिमाग खराब हो गया, कोई बात नहीं गलत मत लेना, मैं गधा नहीं हुआ, परिस्थिति ऐसे हो गई, क्या करूं। एक तो ये पता नहीं क्यों मेरे को लाइट खूब चमक रही है ना, कुछ दिख रहा है मेरे को, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, खड़े को देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को, मैं ऐसी बार बार आके झांक रहा हूँ, जितना झांक सकता है स्कैन करता फिर आके पढ़ाने लगता हूँ। चलो भाई 17वां नंबर कुछ लिख ले कहीं, 17 नंबर कुछ, ठीक, 60% था। अब देखिए कुल कितने वोट थे 12,000, 12,000 कुल वोट थे, और पूछा क्या था 90% वैध मत, अन्य उम्मीदवार की संख्या थी, अन्य उम्मीदवार कितना पाया था, तो 12,000 क्या थे कुल वोट थे, कुल वोट कितनी संख्या थी 100, और अपन को क्या चाहिए वैलिड वोट, कितने हैं वैलिड वोट 90, तो इंटू क्या कर देंगे 90, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 9 जा 108 और डबल जीरो, ठीक है। आगे यहाँ तक सही है, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है, मैं सोच रहा कि आंसर है, उसने क्या पूछा है अन्य उम्मीदवार प्राप्त वैध मतों की संख्या बताइए, अन्य उम्मीदवार कितना रहा होगा, अन्य उम्मीदवार 40%, निकाल दे 40%, इसका 40% निकाल दीजिए, कितना आएगा 0 से 0, 0 से 0, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4,320। आप समझ में आया क्या बोला था क्वेश्चन, देखो ये जो था ना 90% ये वैलिड वोट था, पर ये जो 12,000 थी इसकी वैल्यू दी थी, और इस 12,000 में 10% वालों ने नहीं दिया है, उसको हटाना पड़ेगा अपन को, इसलिए अपन 90 को सॉल्व किए, और जितना आ गया है ना वैलिड वोट, उसमें से पूछा कि अन्य उम्मीदवार कितना पाया, अन्य उम्मीदवार कितना पाया था 40%, 40% उसका निकाले 4,320 का आंसर है। अब आया समझ में सबको, धन्यवाद। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रपोर्शन पढ़ाया था आपको ना, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, ये फोर्थ प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, देखो फोर्थ नंबर पूछा है, ये y की वैल्यू पूछा है, कैसे करना है 39/117 याद आया कुछ, और ऊपर 17 अपॉन क्या पूछा, तो वहां क्या लिख देंगे y। अब देखो 13 के पहाड़ में दोनों आते हैं, 13 3 जा और 13 9 जा, 3 से 3 9 जा, और 17 3 जा 51, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है ना आसान।
कुछ आएंगे घुमाए, कुछ आएंगे ऐसे ही लल्लू लाल वाले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये दिख रहा है कठिन, पर है नहीं कठिन, है ना, मत घबराइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 13A 14B और 11B और 13C, तो ABC का अनुपात बताइए। जैसा इसे लिखो आंसर आ जाएगा। 13A बराबर 14B और क्या बोला है 11B बराबर 13C। एक चीज देखो, पूछा है A B और C का अनुपात। मैंने सिखाया था ये इसके साथ है तो इसकी वैल्यू नहीं, इसके सामने वाली इसकी वैल्यू हो तो इसके सामने वाली इसकी वैल्यू होती, याद आया। A के सामने क्या लिखा है, लिख दो। B के सामने क्या लिखा है, लिख दो। B के सामने यहाँ क्या लिखा है, 13 लिख दो। और C के सामने क्या लिखा है, 11 लिख दो। आ गया आंसर। बी दोनों जगह 13 मतलब सही है। ए की आ गया 14, बी की आ गया कितना 13 और सी का कितना बचा 11। क्या ऑप्शन है 14:13:11, सेकंड नंबर। बहुत बढ़िया, ठीक है, आया समझ में। बस बराबर कर, अगर यहाँ पे वैल्यू अलग आती, मान लो यहाँ 7 आ जाती, तब क्या करते हैं 13 यहाँ लिखते हैं और 7 यहाँ लिखते हैं, इंटू करते हैं, नया रेशियो पर निकाल लेते हैं। पर जब वैल्यू बराबर आ जाए तो कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये आया पिछले साल का टफेस्ट क्वेश्चन, जो लोगों को लोगों को दिक्कत दे रहा था, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए थे, जो उम्मीद नहीं लगाते कि लोग ये पूछ लेगा, फिर पूछ लिया था। एक प्रिज्म का आधार नियमित षष्ठकोण, यानी क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर हेक्सागोन, 4 साइड वाला, कौन सा 6 साइड वाला, 6 साइड वाला, जिसकी एक साइड थी 6 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस था 324, ये था। ये पूरा फॉर्मूले का क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। और ऑप्शन देखो सब खतरनाक थे, तो क्या करें, फॉर्मूला बताइए, कोई है बड़ा आदमी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का, एरिया का, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, इसको बोलते हैं षष्ठकोण। इसका फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। बोलेंगे क्या है सर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। क्या है ये, फॉर्मूला है। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 6, साइड कितनी है 6, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 36, ये भी याद रखना, क्योंकि षष्ठकोण ऐसा बनता है ना, ऐसा आप लोग देखा होगा प्रिज्म टाइप का, ऐसा, और ऐसे जाके ऐसा बनता है, ठीक है। 6 कोण मतलब पेरीमीटर का सब 6 6 होगा, 36 हो जाएगा। पेरीमीटर तो 6 होगा, एरिया 6। यहाँ पे एरिया का काम है, 3√3/2, एरिया कितना हो गया 36, ए का स्क्वायर 36। आया समझ में, ए का स्क्वायर क्या है, ये 6 है, ये रख दिया हूं। 2 से कितनी बार कटेगा 18 बार, 18 3 जा 54√3, ये यहाँ तक आपका एरिया आ गया। समझ में आया, इसी को एरिया बोलते हैं और इसी को बेस भी बोलते हैं। हेक्सागोन में क्या बोलते हैं, एरिया भी बोलते हैं, इसी को बेस बोलते हैं। हमें क्या निकालना है, सतह का क्षेत्र, कितने, कुल सतह यानी टोटल सरफेस एरिया, और दिया हुआ है तो इसको फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। अब पूछा क्या, हाइट, फॉर्मूले में हाइट जरूर होगी। तो TSA ऑफ हेक्सागोन क्या होता है, 2B प्लस PH। बहुत छोटा सा फॉर्मूला, लिखता बहुत बड़ा है पर है छोटा सा। TSA का, और ये 2B प्लस की, TSA की वैल्यू क्या दे रखी है 324√3, ठीक है। 2 बेस अभी निकाला ना, इंटू 54√3 प्लस P पेरीमीटर क्या था 36, और H हमको निकालना है, H नहीं पता है। बामन दूना कितना हुआ 108, ये 108√3 हो गया, ठीक है। इधर आके घट जाएगा, 324 में 108 घटेगा तो कितना आएगा 216√3, और बराबर बचा क्या 36H। यहां तक समझ में आया, मैं डायरेक्ट कर दिया, ये 108 इधर आके घटेगा 324 से, तो क्या आएगा 216। 36 के पहाड़ में कितनी बार में आता है 6 बार में। H की वैल्यू क्या आ गई 6, और एक क्या बचा √3, यानी ऑप्शन नंबर। तो कुछ कठिन नहीं था, बस अपने को दिमाग लगाना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले आपने एरिया निकाल लिया, एरिया के बाद आपने फॉर्मूला रखा और पेरीमीटर निकाली, आंसर से बेस निकला 54√3। टोटल सर्वे कितना आसान, 2B प्लस PH, 2 इंटू ये कर दिए, और देखो पी की वैल्यू निकाली 36, H कर दिए, उसकी क्वेश्चन में वैल्यू, बाकी कैलकुलेशन आप जानते हो 108 रहेगा, कट जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा काट देना 6 से, ठीक है। चलो अच्छे क्वेश्चन थे पिछले साल, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बढ़िया। और जानते हो ऐसे क्वेश्चन लगाओगे तभी भीड़ से अलग होगे। देखो बाकी तो ये सब कर लेंगे, आयु आयु दुनिया निकाल लेगी, और जो हेक्सागोन क्वेश्चन करेगा प्रिज्म पिरामिड वो हमेशा सिलेक्शन लेगा ही।
80 नंबर की जैसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 60 नंबर की आती है। अगर आप 60 नंबर में आप 56 या 57 भी कर लिए, 15 में साइंस में आप 10 साइंस कर लिए, कितने पहुंचे 67, 8 10 6 करंट अफेयर कर लो 75, और जीएस में 25 में या 20 में आपने 10 या 5 भी कर लिए तो 82 83 नंबर आपके आ जाए। सोचिए ऐसे लेवल से आपको पढ़ना है, दिमाग कैसे लगाना, ऐसे पढ़ाई करना, समझे ना। ये नहीं कि सिर्फ जीएस जीएस के पीछे भागना है, दिमाग लगा करना, कौन ज्यादा रहा उसको वैल्यू दो, जीवन में जो ज्यादा जरूरी उसकी वैल्यू देते हो, माता पिता ज्यादा जरूरी उनको ज्यादा वैल्यू देते हो। अब हाँ और कोई ये जिंदगी में बात अलग है, पर वैल्यू एक ही उसी को दे। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से जिसकी जो वैल्यू, सही बोला ना। चलिए, आज एज का क्वेश्चन फिर आ गया, अभी आज ही पढ़ा रहा था। 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है और 4 वर्ष बाद दिया हुआ है, प्रेजेंट का नाम कहीं नहीं है और प्रेजेंट का पूछेगा, दिमाग लगाया तो अपन क्या करें, सबसे पहले प्रेजेंट ही लिखते हैं। मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या लिखो, पी, प्रेजेंट में आ जाओ, कौन कौन है, ए और बी, लिख दो ए और बी। 4 वर्ष पूर्व बोला है तो कहाँ जाए पीछे, 4 वर्ष पूर्व -4 ईयर, कितना अनुपात हो जाता है, 2:3। यहां तक समझ में आया। अब बोला 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5:7। तो यहाँ से प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद कितना गया, कितना हो गया, 5:7। यहां तक समझ में आया, सेटअप किया हूं। अंतर देखो कितने का, 1 का, अंतर कितने का, 2 का। किसी के बीच में अंतर बढ़ता है, नहीं बढ़ता। अगर पापा आपसे 10 साल बड़े हैं तो आप 4 साल पीछे 10 साल बड़े रहेंगे, इसको अंतर का क्या करें, बराबर करें। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर दो, सबसे बढ़िया। इंटू 2 करोगे, यहाँ 2 इंटू करोगे तो यहाँ दोनों में करना पड़ेगा। इंटू 2 यहाँ किए, इंटू 2 यहाँ किए, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ये पूरा किस्सा खत्म। अब देखो ये 2 का अंतर हो गया, ये भी 2 का अंतर हो गया। कितने यूनिट आगे गया है, 1 यूनिट आगे गया है। कितने वर्ष में, 4 यहाँ 4 यहाँ, मतलब 8 साल। ये माइनस मत देखना, ये 4 पहले यहाँ आएगा फिर 4 आगे जाएगा तो 8 साल। कितना हो गया, 8 साल। एक गुना तो एक कितने गुना, 8 गुना। क्या पूछा है, एक ही वर्तमान आयु। पहले 4 साल वाली निकाल ले, पहले वाली, इसका भी कितना गुना कर देंगे, 8 गुना, कितना हो जाएगा, 32। अभी 4 साल पहले क्या पूछा है, वर्तमान में। 4 साल पहले आप 32 साल के थे, तो 4 साल बाद अब कितने के होंगे आज, प्लस आगे कितने आ जाएंगे, 4 साल, तो कितना आ गया, 36। आया समझ में। आज ही का क्वेश्चन था और रिपीट हो गया क्वेश्चन पेपर में, मैंने आज क्लास में पढ़ाया था, हूबहू ऐसा क्वेश्चन था, शायद 5 5 साल कुछ था, ऐसे कुछ करके, है ना। देखो ऐसे करना सेटअप, है आसान। इसको बेसिक से नहीं करना, जहां एक्स माने और जहां वाई माने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वहीं से किस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस गलत करवा देता है क्वेश्चन, और ऑप्शन पक्का गलत दिया भी रहता है उसके हिसाब से, गलत के हिसाब से। ये तो कितने आसान से आप कुछ भी निकाल सकते हो, 8 गुना करो कुछ भी निकाल सकते हो, बी का निकालना यहाँ 8 गुना कर दो, 10 साल बाद निकलना बी का तो 8 गुना कर दो, आगे कितने 10 साल भी पूछ ले, 15 साल पूछ ले, जाओ आगे। ठीक है, चलो। ये ट्रिक मैं इसलिए बढ़ाता हूँ क्या है कि इसमें आप कुछ भी बता दो आंसर आ जाए, कुछ भी पूछ ले एग्जाम में। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु 30% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 560 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ये भी क्लास का क्वेश्चन ही है, ये भी क्लास का ही क्वेश्चन आ गया। दो क्रमिक छूट देने के बाद, तो पहली छूट कितने की है, 30%, दूसरी 20 की, और बेचा कितने में, 560 रुपए में। एमपी लिखो और एसपी लिखो, ठीक है। 20 30% में मतलब छूट दिया है, या तो फिर ऐसे करो, आप एमपीएसपी मत लिखो ना, सक्सेसिव मेथड लगाओ ना, क्यों ऐसा करना, सक्सेसिव लगाओ, निकाल। अंकित मूल्य हमको नहीं पता है, शुरू में अंकित मूल्य लिखते हैं एक्स, ये क्या है, मार्क प्राइस। 100 की चीज थी, कितने का डिस्काउंट दिया, 30 के, कितने में बेचा होगा, 70 में। फिर 100 की ही चीज थी, कितना डिस्काउंट दिया, 20 का, तो कितने में बेचा होगा, 80 में। और बेचने वाला प्राइस क्या दिया हुआ है, 560। आया समझ में, ऐसा सेटअप में बताया था, एक लाइन में आंसर आएगा, देखना। 0 से 0 कट गया और 7 8 56, समझे। आवाज लगी, नहीं लगी, अरे ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 8 या 56, और ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, समझ गए। ठीक है, और ये क्या बचा नीचे, दो, ये कुछ जीरो बचा है क्या अभी, 2 जीरो कट गए ना, ये भी तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 आंसर आ जाएगा, 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे कर दिया, 1 जीरो ये भी तो कट गया था, ध्यान दे। ऐसे डायरेक्ट काट की हवा लगी थी। थोड़ी सी लगी थी, ठीक है, आराम से काटी, कोई दिक्कत नहीं, चल दोबारा काट दो, समझ गए ना, चलो ठीक है। क्या है ना, 70/100, देखो ये 0 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 7 8 या 56 होता है,
और 56 तो लिखा तो काट दिया सीधे से। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखो। हैं? मर्डर कर दिए डायरेक्ट। ऐसे ही कैलकुलेशन चाहिए एग्जाम के पहले, आप लोग अच्छा ऐसे तेज हो जाइए कि दिख जाएगी 7 8 56 सीधे कट गया एक बार में, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है इतना, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंधित अनुपात क्या दिया है, जिसकी लंबाई भुजा से दोगुनी है, जिसकी चौड़ाई वर्ग से भुजा के 14 से कम है। बहुत दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिया, पर घबराना नहीं हम है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का स्क्वायर क्षेत्र क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 1156। अब स्क्वायर नहीं याद है, बात गलत ही आपकी है। ये हटेगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये ए की वैल्यू क्या है, किसका स्क्वायर है, 34 का। किसका, 34 का। अभी पिछले शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, याद है, पिछले की 2 3 शिफ्ट। 1156 किसका स्क्वायर, हाथ से याद कर लो, किसका है, 34 का। तो ये निकला है आपका पहली फुर्सत में ए की भुजा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंधित अनुपात, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा, देखो जिसकी लंबाई, देखते हुए जाना, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा से दुगनी है, से दुगनी है। तो 34 थी भुजा और दुगनी है, तो 34 दूना 68। ठीक है, ये लाइन होगी पहले क्लियर, ये किस्सा खत्म हो गया। अगला क्या बोला, जिसकी चौड़ाई, अब क्या बोल रहा है, चौड़ाई वर्ग की भुजा, कितनी वर्ग की भुजा, 34 से 14 कम है, 14 कम है, कितना हो जाएगा, 20। इन्हीं का अनुपात पूछा, तो ऐसे सजा के लिख दो 68 और 20। ये कटेगा आपका 4 से, 17 बार 4 से 5 बार। ये था नया क्वेश्चन, थोड़ा इस बार का दिमाग लगाया था, आया समझ में, थोड़ा सा दिमाग, क्या कठिन था कुछ, बस जैसे लैंग्वेज बोला तो वैसे कर दो। पहले देखो मैंने भुजा निकाल ली, मतलब ए निकाल लिया, पहले फिर लेंथ निकाला, ब्रेथ निकाला, क्या चल रहा है, आयत चल रहा है। लंबाई वर्ग के भुजा की दुगनी है, वर्ग की भुजा क्या थी, 34 थी, दुगनी है 68 हो गई। जिसकी चौड़ाई, चौड़ाई भुजा मतलब वर्ग की भुजा से 14 कम है, मैंने कम कर दिया, आंसर आ गया, काटो पीटो आंसर। ठीक है, कैसे भी पूछ ले, बस सॉल्यूशन करना आना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच, कोई बेसिक बेसिक नहीं, नहीं निकला एल इन टू बी का फॉर्मूला लिखने का। चलो क्या बोल रहा है, नौ संख्या, देखो कल भी आया था क्वेश्चन, 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 का 13 है, अंतिम 5 का दिया हुआ है, कि पूछा पांचवी संख्या। कल 8 क्वेश्चन वाला आया था, 8 8 का आया था, याद है। देखो 9 संख्याओं का औसत कितना है, 15, 15 नहीं है 135, सही हूँ, सही हूँ, ठीक है। और पहली 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 13, 13 5 जा 65। और अंतिम 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 17, 17 पंचे 85। अब ये देखो 5 और 5 10 हो गया, और दिया कितने का था, 9 का। वही एक जो घटा है ना, वही पांचवी संख्या का होगा। इनको जोड़ो, 5 5 10, और ये 150। अब ये सोचो, यहाँ 135 था, यहाँ 150 हो गया, कितने का अंतर, 15 का। ये कौन लाया होगा, ये पांचवी संख्या लाई है, और पूछा क्या है, पांचवी संख्या 15 यानी। ठीक है, कल भी आया था इसमें 8 8 का आया था, कल की शिफ्ट में देखना, कल 8 8 का आया था, और आज 5 5 का, मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जब एग्जाम देने जाओ तो रिव्यू जरूर देखना। जैसे आपका एग्जाम परसों है, आज का पेपर और कल का पेपर पढ़ के जाना, फंस जाएगा, फंसता है, देख लो। किसी का पेपर अगर 10 तारीख को रहा होगा, वो 10 को पढ़ लिया होगा, तो उसको 11 को फायदा हो गया। ऐसे करना अपने को दिमाग लगा के। रिव्यू कराऊंगा पेपर का, इसमें कराऊंगा यूट्यूब में, परेशान मत हो, आपको कहीं नहीं जाना कि स्कूल कॉलेज ढूंढने क्या क्या है, मैं सब हूँ, मैं सब करूंगा, टेंशन ना लो। रिव्यू भी कराऊंगा, ठीक है, पता करूंगा, किसी न किसी को खड़ा करवाओगे तो खुद ही खड़ा हो जाओ। अब देखो ट्रेन का क्वेश्चन आ गया है पढ़ाने वालों के लिए। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, 10 मिनट 35 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, दिख रहा है आसान, घुमाऊंगा, और ज्यादा नहीं है, किलोमीटर पर आवर में है, और 10 मिनट मतलब सेकंड में है। तो ये बताओ, मैंने बताया जब किलोमीटर से आवर से जाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो काहे का गुणा करते हैं, 5/18 का। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे, तो क्या है, इंटू करते हैं 18/5 का, इसी का अपोजिट कर देते हैं। ये नियम है, बताऊंगा आगे चल के। अभी क्या बोला, ट्रेन की गति 72 किलोमीटर है, तो इतना दी उसकी दूरी, डिस्टेंस के फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हो, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर। और आंसर काहे में पूछ रहा हूं, समय काहे में, सेकंड में है। इसको क्या कर दें,
किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से भाग करना पड़ेगा। समय कितना दिया, 10 मिनट और 35 सेकंड। 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 600 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60, 10 मिनट में 600 सेकंड। तो ये 600 सेकंड क्या होगा, 10 मिनट बराबर हो गया। प्लस और कितने सेकंड लगे, 35, प्लस कितना कर दिए 35, टोटल टाइम कितना लगा 635 सेकंड। ठीक है यहाँ तक। अब काटोगे आपका आंसर आ जाएगा। काटें, 18 से काटेंगे सीधे 4 बार में। ठीक है, 4 5 जा 20, और 20 का आ गया 0 लिख लो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 6 7, 2 6 जा यानी 12,700 काहे में आंसर आया, मीटर में। क्या में आया, क्योंकि मीटर कर दिया ना अपन इसको, भाई मीटर पर सेकंड कर दिए भाई। यहां से देखो जब 5/18 के काहे में आ गया, मीटर में आ गया। और ऑप्शन देखो पॉइंट में दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि 1 किलोमीटर में है, पूछा क्या है, किलोमीटर दूरी, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो काय से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर दो, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, बचा 10, तो कहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 12.7। आया समझे। तो पहले मैं मीटर, किलोमीटर से मीटर क्यों लेके, क्योंकि टाइम दिया था मीटर में, सेकंड में, तो मैंने उसको पहले मीटर लिया, फिर बाद में उससे पूछा किलोमीटर, तो 1000 से फिर भाग कर दिया, खत्म। आया समझ में। तो इतना दिखता छोटा सा क्वेश्चन पर है बड़ा, दिखता छोटा पर है बड़ा। ठीक है, करेंगे इसको कि हम ही करें। 26 नंबर देखिए, ना करोगे बोलो काहे करें, हम यही कराइए, सुना ना सर, सही बोला ना। ये बोन लिखा हुआ, बोन यानी हड्डी, बोन का कोड लिखा F15R और 5। ये बताओ बोन का कोड बी का होता है 2 और एफ का होता है 6, कितना आगे गया है, 4 आगे गया, और ओ का कोड ही लिख दिया 15। ठीक है, ये होता है 14, ये होता है 18, कितना आगे गया है 4, ये देखो कोड ही लिख दिया, मतलब +4 कोड, +4 कोड। तो नोज का बताओ, नकुआ का नोज, एन से 4 आगे जाओ 14 होता है, 14 4 18, 18 में आता है आर, ओ का कोड ही लिख दो 15। कोई है ऑप्शन, हाँ ये R15 मिल गया, खत्म। काहे को इनके अमल का आंसर, बाकी करना तो कर सकते हैं। एस कितने होता है 19, 19 4 23 23, यानी डब्ल्यू और ये का 5। ठीक है, चलो समझ में आया, +4 और प्लेस वैल्यू, +4 फिर प्लेस वैल्यू। ठीक है प्रिंस, अच्छा लो घड़ी करो, पढ़े हो तुम लोग, अब आंसर निकालो इसका। अगर घड़ी का इतना दिया हुआ है टाइम, तो कोण बताइए, कोण का फॉर्मूला होता है 11/2 -30, अच्छा 11/2, मिनट कितना है 20, और 30, एच कितना है आवर, कितना है 2 की 9, 2 से कितनी बार कटा 110, 30 दूना 60, 11 में 60 गया 50, आंसर ऑप्शन नंबर, दिख ही नहीं रहा, लगा गलत है 50 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, डिग्री या कोण निकालने का होता है, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है सब पता नहीं, आवर है और ये मिनट, ऐसा तो कोई नहीं है। चलो ठीक, 2:20 हो गए। लो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से, मिक्स करा रहा हूँ ऐसे भी क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मिक्स आई थी। अब जैसा बोले क्वेश्चन वैसा करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई सी से बड़ा है, ई सी से बड़ा है, समझ गए, इसकी तरफ बड़ा मुंह तो बड़ा, 2 मुंह वाला बड़ा, छोटा मुंह वाला छोटा। आगे डी सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा, यहां बनाओ, डी जो है सी से बड़ा है, बढ़ा दिया बड़ा, लेकिन ई से छोटा है, कौन, डी, किससे छोटा है, ई से, तो मतलब इससे बड़ा ई हो गया। समझ में आया। आगे क्या बोला है, ए बी और सी से छोटा है, ए जो है बी और सी से छोटा है, कहीं पे ए बना लो ऐसा, और बी और सी से छोटा है, बी और सी से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा ना ये, चलो अभी रुक जाओ। और सी बी से बड़ा है, सी जो है बी से बड़ा है, मतलब यहाँ पे बी आ गया, और अब सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ए इनसे भी छोटा है ना, ए यहाँ आ गया, सब कुछ बैठ गए, ए बी सी डी सब बैठ गए। सबसे छोटा कौन है, ए है, जबकि सबसे बड़ा है बी ठीक है, सबसे छोटा कौन सा हो गया, ए जो बच गया लास्ट में। समझ में आया, दिक्कत है कुछ, चलो मुंह अच्छा बनाया करो सब लोग ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग ठीक है, सबको आ रहा है समझ में। चलो अब ये देखिए 48 से 100 गया है, 1232 से ये पक्का इंटू कर रहा है,
जब बड़ी बड़ी डिजिट आए ना तो हमेशा इंटू या प्लस कर रहा होगा। 48 इंटू आप 2 करेंगे तो आएगा 96, प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। समझ में आया? और जब आप 100 इंटू 3 करेंगे और प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 306। यही आंसर है, आगे करने की जरूरत नहीं है। करना तो चेक कर सकते हैं। 306 का यहाँ 3 का गुणा किए तो यहाँ 4 का गुणा करिए। यहाँ 2 यहाँ 4 जुड़ा है, यहाँ 6 तो अगला क्या जुड़ेगा 8। जोड़ोगे तो यही आएगा आंसर। करूँ 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 1224 और प्लस 8 जोड़े कितना आएगा 1232। दिया हुआ है ना, यानी सेटिस्फाई हो गया। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आप सही क्लियर रहा करो अपने, है ना उसमें। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। जी चलिए ठीक है, बहुत खुशी होती है ना लास्ट क्वेश्चन आता है। मतलब सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, कोई भी नहीं बचा, मैथ्स का भी रीजनिंग का भी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। अगली शिफ्ट में मिलते हैं कल। आज 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, कल मैं क्या रहूंगा 11 नवंबर की शिफ्ट सेकंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।